साहूणं येसो पञ्चनमुकारो सर्वपापपणासनो मङ्गलाणं च सर्वे सिंपडमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया कि श्रद्धा को जीवन में श्वासोश्वास तक टिकानी हो तो क्या करना चाहिए। तो गुरु ने पूछा कि यह प्रश्न तूने मुझे ही क्यों किया, तेरे टीचर को, तेरे माता पिता को, किसी को नहीं किया, प्रश्न तूने मुझे ही क्यों किया। तो शिष्य ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि माता ने शायद शरीर का जन्म दिया है, शिक्षक शायद भौतिक शिक्षाएं देता है, लेकिन सद्गुरु ने श्रद्धा का जन्म दिया है। जिसने जिसका जन्म दिया हो उसी को पूछना चाहिए कि यह मैं कैसे टिका के रखूं। गुरु ने उसके शरीर पे हाथ रखा और कि तेरा जवाब तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन तेरी श्रद्धा श्वासोश्वास तक टिकी रहेगी, ऐसा मैं अंतस्थल से कहता हूँ। तेरी श्रद्धा का अस्त कभी नहीं। तो शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ, उसको एक खुशी छा गई। उसने बोला गुरुदेव आपने ऐसे एक सेकंड में कैसे कह दिया, अब इसका पहले जवाब दो, बाद में श्रद्धा कैसे टिकती है उसका जवाब बाद में दें। तो गुरु ने बहुत अच्छा उसका आंसर दिया कि बेटा जिसको जिसकी चिंता होती है वो वस्तु उसके लिए कायम के टिकी रहती है। तुझे तेरी श्रद्धा की चिंता हुई ना कि मेरी श्रद्धा श्वासोश्वास तक टिके कैसी रहे, उसका उपाय बताओ। तो तुझे तेरी श्रद्धा की चिंता है, इसलिए तेरी श्रद्धा का अस्त कभी नहीं होगा। हमें संपत्ति की चिंता जितनी होती है, शरीर की चिंता जितनी होती है, उतनी अपनी श्रद्धा की या संयम की या सद्गति की चिंता ना हो तो समझना हम आस्तिक होते हुए भी नास्तिक के जैसे हैं। आस्तिक्य का मतलब मात्र मानना ही नहीं, समझना। मैं परमात्मा को मानता हूँ, मैं धर्म को मानता हूँ, मात्र मानना नहीं, समझना। नॉट टू बी नो, टू अंडरस्टैंड। अब गुरु ने उसका प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि श्रद्धा को कैसे टिकाए, जावत जीव तक श्रद्धा को कैसे बनाए रखनी चाहिए। पहला उपाय बताया धैर्य, दूसरा उपाय स्थैर्य और तीसरा उपाय औदार्य। ये तीन अगर फैक्टर अपने पास है, धैर्य, स्थैर्य, औदार्य, ये तीन फैक्टर अगर अपने पास है, हमारी श्रद्धा का कभी नीलाम नहीं होगा। हमारी श्रद्धा लॉन्ग लाइफ तक ही नहीं, लॉन्ग मोक्ष, जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक वो श्रद्धा टिकी रहेगी। पहले नंबर पे धैर्य मतलब क्या? धैर्य का मतलब है अपना आत्मनियंत्रण। धैर्य का मतलब है विषमताओं से जल्दी से गिर नहीं जाना। एक छोटी सी घटना सुनी थी 1882 के आसपास, कोलार गोल्डफील्ड। वहाँ के एक व्यक्ति ने खान खरीदी थी। अब उसको खोदनी है खान, क्योंकि खोदेगा तो अंदर से क्या निकलेगा? सोना निकलेगा। 100 फीट खोदी, 200 फुट, 300, 400, 500, 600, 700, 800, कुछ हाथ में नहीं आया। थक गया, धीरजता कम हो गई। उसने सोचा कब तक इसके पीछे, मिट्टी के पीछे पड़ूंगा। खान बेच दी। जिसको दी
उसने 5 फुट खोदी, सोना मिल गया। कितना खोदा था उसने? ज़्यादा किसने खोदा? पहले वाले ने। दूसरे वाले ने कितने खोदा? 5 फुट। 805 फुट के अंदर सोना मिल गया। उसको लगा हाय तौबा, मात्र 5 फुट के लिए मैं रह गया। तो उसकी माता ने कहा 5 फुट के लिए नहीं रहा है, तेरे पास धीरजता नहीं थी, इसके लिए तू खो गया। अगर तूने इतनी धीरजता रखी हो, थोड़ी रखी होती, आखिर खान तेरी थी, माल सामान तेरा था, अभी खोदना जरूरी नहीं था, 2-4 दिन 10 दिन बाद खोदता। नहीं, हम तो स्पीड का, हम स्पीड डिसीजन ही लेते हैं। ऐसा फालतू का आत्म अभिमान लेके फिरने की जरूरत नहीं है। थॉमस अल्वा एडिसन के लिए सुना जाता है 700-800 बार बल्ब की खोज के लिए प्रयत्न किया, कुछ हाथ में नहीं आया। उसके जितने मित्र वर्तुल में लोग थे सब उससे निकल गए, और वो करता रहा 1000 बार, 1200, 1500। उसका एक मित्र था नजीक का, उसने बोला दोस्त तू क्या विचार करके इसमें आगे बढ़ रहा, वो तो बता। उसने कहा मैं ये विचार करके आगे बढ़ता हूँ कि अब 5 शॉट ही बाकी है, छठे शॉट में मिल जाएगा। जैसे अपन करते हैं ना कि अभी 3 मई ही बाकी है, बाद में तो लॉकडाउन खुल जाएगा। अगर जीवन में शांति समाधि मिलती हो तो कल्पना वाली धीरजता भी गलत नहीं होगी। अगर जीवन में शांति समाधि मिलती हो तो अपने मन की कल्पना वाली धीरजता भी आवकार्य बनेगी। तो सर क्या मेरा 5 बाकी है करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इतिहास में पढ़ा है कि 36,000 बार प्रयोग करने के बाद 36,001वीं बार सिद्धि हासिल हुई। किसकी बात कर रहा हूँ? थॉमस अल्वा एडिसन। आज अपन स्विच ऑन करते हैं, बल्ब होता है, अपन खुश हो जाते हैं। करने वाले ने कितनी धीरजता रखी है उसको तो याद करे। पालित ना के ऊपर मोती सा की टूंक, सुना है ना उसका भी दृष्टा। खान को भरने के लिए क्या डाला गया अंदर? शक्कर के टुकड़े डाले गए। और जब दीवार बनाई चारों बाजू, एयर प्रेशर आ रहा तो दीवार टूट रही है। शिल्पियों को बोला ये क्या हो रहा है? उसने कहा ये हो गई। आजू बाजू अगर दीवार बनाएंगे तो ये होने वाला है, तो क्या दीवार नहीं चाहिए? अगर दीवार नहीं बनाते तो जो ये मंदिर बना था उसका वारस नहीं रहता कोई। शिल्पियों ने कहा, तो उसने कहा मेरा वारस नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन मुझे एक सुंदर टूक का निर्माण करके दो। मुझे कहना है कि ऐसी धीरजता रखने वाले, धीरजता का गुण लेना हो तो वो चंदन के झाड़ को जाके पूछना। धीरजता का गुण लेना हो तो आम के झाड़ को जाके पूछना। आपको होता है आम का बीज जब बोते हैं ना उसी साल वो नहीं आता है। अगर मीठा और ओरिजिनल आम चाहिए तो, आजकल का पेस्टिसाइड वाली बात नहीं करता। कभी भी आम को बोने के बाद 3-4 साल के बाद ही उसका पाक आता है। चंदन 100 साल के बाद, 100 साल लगते हैं। तो आज हम जो भी आम खा रहे हैं वो कह सकते हैं कि 3-4 साल पहले अगर ओरिजिनल हो गए तो, अगर खट्टे ऐसे विचित्र हो गए तो, और लग भी ऐसे ही रहे। आज से 25 साल पहले भी आम खाते होंगे, आज भी खाने वाले खाते होंगे, स्पष्ट स्वाद के अंदर फर्क दिखता हो। आम घर में आए और स्मेल आ जाए, ऐसी चीज़ें आती। तो आम हो, चंदन हो, इन्होंने भी धीरजता रखी है, तब वे लोगों के हाथ में आए। हमारे भी माता पिता ने हमारे लिए धीरजता रखी, तब हम पाठ पे आए। मेरे बचपने की बात करूं, हम ट्विंस, कभी ट्विंस जन्म लेते हैं तो एक बीमार रहता है, ज़्यादातर दोनों भी बीमार रह सकते हैं। और वो अंतिम संतान थी। 7 दिन हो गए और बच्चे की स्थिति एकदम नाजुक हो गई।
गामड़ों का जमाना था, मुंह से थूक निकलने लगा, धड़कन बढ़ने लगी, आंखें इलमिल इलमिल होने लगी। माता पिता घबरा गए। डॉक्टर अचानक आए, वैसी कोई फैसिलिटीज उस समय थी नहीं। बाजू के बड़े गांव से बुलाने में भी 2 घंटे लगते थे। वो तैयारियां तो कर दी बुलाने की, लेकिन उस तलक उनको लगा कि अचानक कुछ हो गया तो क्या करें। तो वो माता पिता संस्कारी थे पूर्व काल के, हाय हो में नहीं मानते थे, चिल्लाने रोने ढोने में नहीं मानते थे। एक बात याद रखें, परिस्थिति को हम कंट्रोल में रख नहीं सकते, मनोस्थिति को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। परिस्थिति को देख देख कर रोने से ज़्यादा बेटर होगा अपने मन को संभाल लें। बहुत से लोग बोलते कि मेरे को ऐसा खाना जमता ही नहीं, मैं खाऊंगा तो मेरी तबीयत बिगड़ती है, मेरे को घर का खाना जमता ही नहीं। बहुत से लोग तो ऐसे बोलने लग गया कि मेरे को इंडिया का क्लाइमेट ही नहीं जमता, मेरे को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन ही अच्छा लगता है। एक युवान अमेरिका पढ़ने के लिए गया, 22 साल की उम्र में उसको भेजा गया, 6 साल बहुत स्टडी की, अच्छी स्टडी की और फर्स्ट क्लास में पास हो गया। माता पिता ने फ़ोन किया, बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी यहाँ पे आप पार्टी रखते हैं। बोला मैं वहाँ पे नहीं आऊँगा, मेरे को यहाँ का क्लाइमेट सूट हो गया, तबीयत भी अच्छी रहती है, और एक बार आ गया तो तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, आई नेवर कम इंडिया। अब उसमें ऐसा हुआ कि वहाँ की कोई कमेटी ने या वहाँ के कोई सोसाइटी ने नक्की किया कि इंडिया में कार्यक्रम रखना, तो उस बहाने सबको आना पड़ा। उसमें 2-4 स्टूडेंट आए, 19 मार्च को आए। कौन से मार्च को? ये वाली बात कर रहा हूँ। 19 मार्च को आए और अपने माता पिता के पास जाना था उसको बॉम्बे के अंदर, लेकिन बीच में उसकी फ़्लाइट उतरी कहीं पे और वह जाहिर हुआ कि लॉकडाउन। अपने माता पिता के पास तो जा नहीं सका, जहाँ पे वो सोसाइटी में रहे थे वहाँ पे उसको रुकना पड़ा और 1.5 महीने से लॉकडाउन में बैठा हुआ। उसने पप्पा मम्मी को फ़ोन किया, मम्मा मैं बीच में बैठ गया हूँ, तुझे पहले ही बोला था आना। अब क्लाइमेट सूट हो गया, फाइन। खाना सूट हो गया, वेरी फाइन। निकलना उधर से बिल्कुल नहीं। ये क्या हो गया? वो क्या कह रहा था पहले? मुझे सूट नहीं होता है इंडिया का क्लाइमेट, मुझे खाना पाना सूट नहीं होता है। अभी सब सूट हो गया, तबीयत बिगड़ी नहीं, अभी बैठा हुआ है। मुझे ये कहना है कि धीरजता अपने पास में रही हुई है, हम उसको बाहर नहीं निकालते हैं, उसको दबा के रखते हैं। अपने पास में बहुत से गुण रहे हुए हैं जो अभी शायद इम्प्लीमेंट होते होंगे इस स्थिति के अंदर। बहुत से लोग तो ब्यूटी पार्लर में जाके भी 1.5 महीना हो गया नहीं। क्या होगा आपका बाल का, क्या होगा? आपका चेहरा बदल गया होगा ना। मानसिक बलबूते पे कब तक जिएंगे, कब तक उसकी गुलामी करेंगे? पदार्थों की गुलामी करना वही जिंदगी में शायद हमने सोच रखा है। लोगों का अनुकरण करना, मित्रों का अनुकरण करना, सोसाइटियों का अनुकरण करना, लोग क्या करते हो उसके आधार पे ही चलना, ये कब तक चलता रहेगा? लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया कि अपने आप पे जीना सीखो, अनुकरण कॉपीराइट मत करो। ब्यूटी पार्लर में नहीं जाने वाले भी इतने ब्यूटीफुल दिखते होंगे, डाइटिंग जॉगिंग नहीं करने वाले भी इतने फिटनेस फील करते ही होंगे, क्योंकि मन को सेटल कर दिया कि यू हैव टू लिव अंडर दिस सिचुएशन। सेल्फ ऑर्डर इज बेस्ट ऑर्डर। भगवान के ऑर्डर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सेल्फ ऑर्डर है। भगवान तो 10 बार बोलेंगे, लेकिन अपन सेल्फली स्वीकार नहीं करेंगे तो भगवान क्या करेंगे? सेल्फ डिसीजन इज बेस्ट डिसीजन तो सुना होगा, अब बोलना है सेल्फ ऑर्डर इज बेस्ट ऑर्डर। ये धीरजता भले हमने नहीं लाई, परिस्थिति ने लाकर दे दी, हमने स्वीकार तो कर ली। तो हमारे वो माता पिता उस समय वहाँ पे एक आचार्य भगवान थे, वहाँ पर गए गांव के अंदर, परिचित थे, उनके निष्ठा में बहुत से अनुष्ठान भी कराए हुए थे। संध्या का समय अंधेरा होने आया, गुरु भगवान बड़े चारित्र संप्रदाय बोले, बहन अभी अंधेरा हो गया तो कैसा अर्जेंट काम, कृपा करो, बोलो। ये मेरा बेटा सिचुएशन बहुत क्रिटिकल लग रहा है। हमने ऐसा संकल्प किया है, अगर ये स्वस्थ हो जाए
आपके चरणों में समर्पण करना है। बोलो, स्थिति नाजुक हो तो भाई धर्म का विचार आता है अपने को, कैसे अच्छा विचार आता है, लेकिन गुरु के चरणों समर्पण करने की भावना, ये नहीं पढ़े लिखे माता पिताओं का प्रभाव है। पढ़े लिखे होते तो क्या क्या सोचते, भाई बॉम्बे जाओ, अमेरिका जाओ, इसको कैसे भी ठीक करो, हाय वाय करो। ये नहीं पढ़े लिखे लोग। गुरुदेव ने कहा तुम चिंता नहीं करो, भगवान का नामस्मरण करो, देव गुरु का दीपक प्रकट करो। दीपक प्रकट करना उन्होंने उस समय कहा, अभी मोदी साहब ने किया ना। ये संस्कृति का ही प्रभाव है। एक बात सोच लेना, कर्म कभी भारी हो सकता है कि जो अपने को राहत नहीं भी देते हो, लेकिन धर्म क्या करता है? अगर सफलता ना मिले तो धर्म शांति और समाधि तो जरूर देता है। अगर हमारा इच्छित काम सिद्ध न भी हो तो हमें धर्म को कभी भी डिग्रेड में नहीं समझना चाहिए। धर्म क्या दे रहा है? तो कि हमें शांति समाधि दे रहा है। हमने चाही सफलता न मिली उतने मात्र से धर्म को हम डिग्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि धर्म हमें शांति और समाधि तो दे गए। संतान नहीं थी, बहुत याचना की, बहुत मान्यता है कि संतान अब तक नहीं हुई, तो कि धर्म ने क्या दिया? मैंने मांगा वो तो नहीं दिया, धर्म ने क्या दिया? अरे धर्म ने ये दिया कि संतान के अभाव के अंदर भी तू शांति समाधि से जी रहा है, तेरे जीवन के अंदर तू आए वो नहीं करा, आत्महत्या नहीं करा, वो धर्म ने तुझे दिया है। आगे कोई भी चीज पाके हमें पाना क्या है? कोई भी चीज पाके पाना क्या है? लास्ट एक बार फ्रांस का राज सम्राट, उसको मंसूबा जगा, मैं भी सिकंदर कैसे विश्व सम्राट बनना है, और युद्ध करने के लिए बड़ी सेना तैयार की और पूरे विश्व में जाहिर कर दिया फ्रांस का सम्राट आ रहा है। लोग धुजने लगे, क्योंकि उस समय इतनी महासत्ता सबके पास थी नहीं। और वो निकला, पेरिस को जीता, इसको जीता, निकलता निकलता रोम आया। वहाँ पे उन बुढ़ों को खबर मालूम हुआ कि ये राजा को एक भूत लगा हुआ है। किसका भूत लगा हुआ है? विश्व सम्राट बनने का। वो बुढ़ा आदमी हाइट बॉडी वाला रास्ते पे खड़ा हो गया, सम्राट का घोड़ा आ रहा, तकड़क 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 तकड़क, सलाम सलाम, रुक जाओ सम्राट, हे साइड में हो जा, मेरा घोड़ा उड़ा देगा। भले उड़ाए, पहले उड़ाना बाद में, मेरी एक तो बात सुनो सेठ, बोलो आप कहाँ पधार रहे हो? विश्व सम्राट बनने के लिए आपने क्या क्या जीता? फ्रांस जीता, पेरिस जीता, ये जीता, रोम जीता, रोम जीतने की तैयारी हो रही है। बाद में क्योंकि बाद में धीरे धीरे पूरा एशिया जीतूंगा, बाद में अरे पूरा विश्व जीतूंगा, बाद में अरे पागल विश्व सम्राट बन जाएगा, बाद में अरे बाद में शांति से रहूंगा। उसने कहा अभी शांति से रहो, कौन मना बोलता? अभी शांति से रह जाओ, कौन मना बोलता है? आंख खुल गई उसकी। एक बात सोच लेना, पढ़े लिखों में जो ताकत नहीं, निन पढ़े लिखों में भी ताकत होती है, क्योंकि प्रेरणा शब्दों से नहीं होती, प्रेरणा सत्व से होती है। परमात्मा ने मात्र इतना ही बोला, बूझो बूझो चंडकोशिया। जिस चंडकोशी की निर्दयता, नृशंसता को कोई दूर नहीं कर पाया, उसको परमात्मा ने चंद सेकंड में दूर कर दी। ये परमात्मा की धैर्यता। सहन किया ना उसका डंक, चंडकोशी का डंक खाया ना, तब परमात्मा का वचन काम लग गया है। यह धैर्य नाम का गुण श्रद्धा को टिकाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम हमारे माता पिता को अंतस्थल से प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने ऐसी अंदर की धीरजता रखी, तो आज हम परमात्मा के शासन के अंदर आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। और एक साधु या एक साध्वी अपने प्रवचन से या अपने आचार संहिता से अनेक लोगों के अंदर समाधि की प्रभावना कर सकता है। एक बात याद रखे, भारत के अंदर अभी भी सदाचार के दीपक जल रहे हैं। जो स्थितियाँ अमेरिकाओं के अंदर, देश विदेशों के अंदर सुनने को मिल रही है, चाहे वो आचार की बाबत में हो, या चाहे वो रोगों की बाबत में हो, या चाहे वो वायरस अटैक की बाबत में हो, ज़्यादा फैसिलिटीज़ कहाँ पर है, भारत में कि बाहर? तो बाहर मानना पड़ेगा। ज़्यादा मौत की दुनिया कहाँ गिरी जाती है, भारत या बाहर?
बाहर, फिर भी यहाँ पर इतनी शांति समाधि क्यों है? सदाचार, शांति, संतोष का दीपक जल रहा है। कौन जला रहा है? गुरु भगवंत जला रहे हैं। वैसे सज्जन पुरुष है इस भूमि के अंदर, ऐसे ऐसे वर्तमान के अंदर आचार्य गुरु भगवंत जावत जीव के आइंबिल कर रहे हैं। 70 के ऊपर उपवास हो गए कंटिन्यूस, इसके लिए कर। याद रखें, इन महानुभावों को जिंदगी भर आइंबिल करने वाले हैं। हमको थोड़ी गर्मी आ गई, आइंबिल उपवास करना पड़े तो भी अपना दिमाग चक्कर खाता है। तो वर्तमान के अंदर भी, इस कलिकाल के अंदर भी, अरे 2200-2400 अठक करने वाले वो दर्शना में, श्रेणी तप, सिद्धि तप की तो हारमाला चल। ऐसे कटोकटी के संजोग के अंदर भी घर में तप करने वाले भागशाली, एक भागशाली चेन्नई के थे, अभी वर्षी तप किया था। वर्षी तप में लास्ट में 28 करके पारना किया। कल्पना करो, अपने को 2 उपवास भी करना हो, वर्षी तप के लास्ट में तो जो पूरा होने आता है ना, तब धीरजता कम होने लगती है। यही होता है ना, हम विहार करते हैं और पूरा 12 किलोमीटर और 11 आए तो पूछेंगे कभी आएगा, कभी आएगा? तो बस महाराज अभी 2-3 ही बाकी। अरे बोला था 12 और 3 कैसे निकल गया, 14 कैसे हो गया? शायद हमको भी ये विचार आ जाता है। पूरा होने आता है तो धीरजता कम होने लगती है। तो लास्ट में 28 करना। मैंने उन बहन को पूछा, बहन 28? क्योंकि प्रभु विश्व महामारी ने दूर करवा माटे कितने लोग संकल्प लेकर बैठे हुए हैं, कितने लोग शुभकामना लेकर बैठे हुए, कितने धर्म आराधना की प्रभावना की ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। शायद वही कारण है कि अपना भारत सावधान है और सावधान रहेगा। धीरजता नाम का वेरी इंपॉर्टेंट। आज छोटे छोटे बच्चे वेल एजुकेटेड भी सुसाइड करने में मजबूर हो जाते हैं या पागलपन कर बैठते हैं, धीरजता नहीं है। सुना है कि एक विदेशी प्रेसिडेंट ने सुसाइड कर लिया कोरोना से लेकर, ऐसा कुछ सुना था बीच में। बोलो, इतने एजुकेटेड लोग, वो सोच रहा मेरा फाइनेंस का मैं कैसे संभालूंगा, उसने सुसाइड कर लिया। भारत के अंदर अभी भी वर्तमान के अंदर अच्छी हस्तियाँ बैठी है, अच्छे दानवीर बैठे हैं, संपत्ति लुटाने के लिए बिल्कुल पीछे हट नहीं कर रहे हैं। ऐसे भाग्यशाली है कि जिनको सार्वजनिक भक्ति के लिए किट देने गए तो उनको 2 दे दिया, बाद में वो देने वाले निकल गए। बाद में उसने फिर से बुला, उनको बोला भाई मेरे को एक बहुत हो जाएगा, एक और किसी को जरूर उसको दे देना। तो ऐसे अपने सार्वजनिक के देने वाले तो महान है, लेने वाले भी महान है। लेने वाले कितनी उदारता से ले रहे हैं, देने वाले कितनी उदारता से दे रहे हैं। घर में जरूर हो, बच्चे हो, मालूम है लॉकडाउन लंबा चलने वाला है, 2 किट मिले तो काम ही लगेगा ना। लेकिन लेने वाले ने क्या कहा, मेरे को एक हो जाएगा, आप एक भी एक ले लीजिए, पहले जिसको जरूर उसको दीजिए, बाद में देखा जाएगा। ऐसे भाव जैनत्व का नूर है, उसी का प्रभाव है। यह परमात्मा के शासन को पाकर धीरजता का गुण अगर विकसित होगा। उत्तरादेश सूत्र के अंदर एग्जाम्पल आता है, 2 मित्रों की आजीविका चलाने के लिए एक आदमी ने उनको मोर के अंडे दिए। दोनों को बोला इसमें से मोर निकलेंगे और आप उन मोर को खिला के अपनी आजीविका चलाना, उनको मतलब जो भी नृत्य कराना वैसे। तो उन दोनों ने लिए और एक था, उसको मन में रहता था कि मोर में से वो अंडा में से रंग आया कि नहीं, मोर के पंख आए कि नहीं, लेकर मोर वो अंडे को हाथ में लेता है, फिर रखता है। एक का काम तो हो गया, दूसरे के अंडे में से मोर निकलेंगे। वो सिर पे हाथ रख के बैठे। उसका दोस्त बोलता, मालिक बोलता क्या हुआ? तो क्या आप पक्षपात करते हो? इसका अंडा सही था, इसमें से मोर निकल गया और मेरा मोर निकल नहीं रहा है। आदमी बहुत बार अपने भूल का थोपना औरों पे ही डालता रहता है। नाश्ता करने के लिए बैठे हैं और उपमा आया, आपने थाली फेंक दी। कितनी बार बोला मुझे उपमा नहीं जमता है, मुझे उत्तपम ही जमता है, ये उपमा तुमने क्यों दे दिया? अब उसने बोला चली जा। बीच में बैठा वो व्यक्ति देख रहा दोनों का पिक्चर, वो एम्पायरिंग कैसे करे, किसके पक्ष में करे, उपमा वाला के उत्तपम वाले के पक्ष में करे, किसके पक्ष में करना है? लेकिन वो उपमा की थाली फेंकने वाले को इतना तो चाहिए कि मुझे पेट भरने के लिए आज भोजन मिला है। कितने गरीब आवश्यकमंद लोग, साधर्मिक लोग
कितनी परिस्थिति से चलाते होंगे। अभी हमारे साथ एक भाग्यशाली है, उसके ऊपर एक फ़ोन आया है, लगभग 5-6 साल पहले वो भाग्यशाली इसको मिला था, अदर कास्ट का है। कैंसर का ट्रीटमेंट लेने के लिए दोनों एक ही हॉस्पिटल में इकट्ठे हो गए थे। तो उसने 11 दिन ट्रीटमेंट लिया और बाद में निकल गया। बाद में ये भाई से उसका परिचय हुआ, हमारे साथ जो भाई है राकेश, उसका परिचय हुआ और उसने वो नंबर लेके रखा था। आज उसका फ़ोन आया कि दोस्त पहचाना मुझे, मतलब अपन हॉस्पिटल में साथ में थे, मेरा अपेंडिक्स का कैंसर था, मेरी वाइफ मेरा सब घिस घिस के हुआ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे थे, सब दे रही थी। तो मुझे पक्का याद है। आप कहाँ पे हो? तो क्या मैं एक छोटे कस्बे में गुलबर्गा के बाजू में एक छोटा गांव है, वहाँ पर रहा हुआ हूँ। मैं अपेंडिक्स का कैंसर का पेशेंट हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर पाता। मेरी पत्नी काम करने जा रही थी, लेकिन वो लॉकडाउन के हिसाब से काम भी नहीं मिल रहा है। अब घर में दवा बनाना, भोजन लाना कुछ नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। उसने मुझे बात की, महाराज साहब ऐसा हो, उसने अकाउंट नंबर भी भेजा है। मैं बोला तुरंत कर दो जो करना है वो, सोचो मत। ऐसे तो कितने लोग होंगे। ठीक है, उसका कांटेक्ट था, उसने कांटेक्ट लेके अपना काम कर दिया। ऐसे कितने लोग होंगे। और हमें शायद ऐसी स्थिति के अंदर भी थोड़ा कम पड़े और हमारा अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, हम धर्मी है कि अधर्मी है, नास्तिक है कि आस्तिक है, मानव है कि दानव है, पूछना अंतःकरण को। भौतिक सुख के पीछे इतनी गुलामी बन चुकी है अपनी कि हम ऐसे अवसर पे भी अपने शरीर का मोह, अपनी मान्यता का मोह छोड़ नहीं सकते। परमात्मा के शासन को पाकर यह तथ्य समझने में आता है कि आखिरकार तो तुझे कहाँ पे जाना है, आखिरकार तुझे पाना क्या है। जैसे वो सम्राट को बुढ़े ने कहा ना, क्या चाहिए आपको ये युद्ध विजय पर? शांति पानी, अभी पालो। मुझे ये कहना है, आपको क्या पाना है? आप सबको क्या पाना है? शांति पानी क्या शांति पानी है? तो पालो अभी, कौन मना बोलता। शरीर से बंधी हुई डिमांड पूरी हो सकती है, मन से बंधी हुई डिमांड कभी पूरी हो नहीं सकती। सही बात है। शरीर को कपड़ा चाहिए कि फैशन चाहिए? पेट को तृप्ति चाहिए कि अमुक आइटम ही चाहिए? ऐसा कुछ है। पेट को क्या चाहिए? तृप्ति। शरीर को क्या चाहिए? कपड़ों का आवरण। बहुत तो स्नान चाहिए। पैर को क्या चाहिए? चप्पल चाहिए। लेकिन मुझे शूज ही चाहिए, मुझे फैशनेबल कपड़े ही चाहिए, मुझे शैम्पू का ही स्नान करना है। ये सब किसकी मांग है? शरीर की मांग है कि मन की मांग है? बस मन की मांग। ये तथ्य समझ ले तो शायद हम धीरजता आसानी से ला सकेंगे। तो शिष्य को गुरु ने बहुत अच्छी बात कही, बेटा श्रद्धा को अगर जावत जीव टिकाए रखना हो, लॉन्ग लाइफ नहीं मोक्ष लाइफ तक टिकाए रखना हो, पहले नंबर की चीज़ है धैर्यता का विकास कर। धैर्यता को आजमाने के लिए, पाने के लिए आम की शिक्षा ले, चंदन के झाड़ के पास जाके कॉन्वर्जेशन कर, थॉमस अल्वा एडिसन का चरित्र याद कर, अपनी अंजना जैसी सतियों का चरित्र याद करो। कितने साल तक वियोग रहा, कितने साल तक? 22 साल तक। दमयंती को 12 साल तक, सीता को भी इतने वर्षों तक। ऐसी महान सतिया है, पुण्यवान सतिया, जिनके जीवन के अंदर ऐसी दुर्घटनाएं घटी, उन्होंने अंत काल तक धीरजता खोई नहीं, इसीलिए उनको भरे सर में सुबह याद किया जाता है। साधना करना ही पराक्रम नहीं है, धीरजता और सहनशीलता पराक्रम है। तो ये तथ्यपूर्ण बात, धैर्य नाम का गुण अगर न आ पाए तो जीवन में 3 चीज करना। धैर्य न भी होगा तो आप बच जाओगे। बोलो भाई, किसी को होता है कि मैं अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसको सामने से क्या करना पड़ता है? जैसे वो होते हैं ना कोरोना के पेशेंट, अपने आप से कंट्रोल में नहीं रखते, इसलिए क्या करना पड़ता है? उनको क्वारंटाइन करना पड़ता है, क्वारंटाइन सिस्टम में रखना पड़ता है, नहीं तो वो भग जाएंगे। वैसे अपन भी कैसे है, अपने एक धैर्य गुण को क्वारंटाइन में रखने का काम कौन करेगा पता है? पहली चीज है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा रहेगी, आपकी आत्मा बच जाए।
अपना वो एग्जाम्पल चल रहा था ना, कहाँ पहुंचा हुआ है वो? 6-7 बज गए। गणिका के यहाँ पहुंचा हुआ है, वेश्या के यहाँ पहुंचा हुआ है, और गणिका ने उसको ऑफर दी हुई है। सुबह से आया हुआ है, शाम का टाइम दिया है, क्योंकि उसके ग्राहक बहुत होते हैं ना। 5:30 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे मन के अंदर कल्पना का घोड़ा ज्यादा दौड़ रहा है, अभी मिलेगी, अभी मिलेगी। वह बाहर जाके देखता है, आदमी की आदत होती है ना, आपका बेटा आने वाला हो, बोले कि आने वाला हो 7 बजे, तो 7 बजा नहीं और आप कहाँ चले गए? अपनी अलमारी के वहाँ या खिड़की के वहाँ जाके खड़े रह जाते हो, आपके देखने से जल्दी आ जाएगा, बरोबर। लेकिन एक स्वभाव है, लॉकडाउन तो जब खुलने वाला तभी खुलेगा, कि आने ने निर्णय कर दिया कि इस डेट को खुलने वाला है, लेकिन हम क्या करते हैं बारंबार, क्या अपना एक भी विचार प्रशासन में पहुंचने वाला है, फिर भी बातें करते रहते हैं, जैसे कि आप मिनिस्टर हो गए हो, सभी बैठ के आका गौबरी परतन घरे बेन करो, 15 जना बेन कैट्स खेली, 15 जना बेन चेस खेली, 15 जना बैठ के कैरम खेलेंगे, और वो कि वो 7 जने मंदिर आ गए, भाई मंदिर में नहीं। बात यह है कि हम अपनी सारी अनुकूलताओं को संसार में यूज कर रहे हैं। अब वो ऐसा कि वो बाहर आके देखता कि कब आएगी, तो एक बड़ा उसका मतलब कि बंगला जैसा स्थान है और बाहर लॉबी है बड़ी, सी फेस वो प्लेस है पूरा, क्योंकि ऐसे स्थान तो ऐसे ही होते हैं। तो बाहर बड़ी लॉबी है, अब सामने खुला आकाश है और दरिया दिख रहा है, दरिया जैसा स्थान दिख रहा है, दरिया एकदम चमकदार दिख रहा है, वो बाहर की ठंडी ठंडी हवा आ रही है, अभी सोच रहा हो कभी आएगी, कभी आएगी, कभी आएगी, यही चल रहा है, सतत चल रहा है। जैन शासन कहता है कि पाप एक बार होता है, लेकिन पाप की लेशिया बारंबार चलती है। इसीलिए लेशिया ये चीज जैन शासन शब्द से प्रोड्यूस हुआ है, बारंबार वो का वो विचार करने के बाद भी और करने के पहले भी। हाँ, अच्छी लेशिया तो दी बेस्ट, खराब लेशिया तो उतनी खराब है। उस वक्त वो जाके देख रहा है, वो दरिया को देख रहा, ठंडी हवा आ रही, लेकिन दरिया इतना चमक क्यों रहा है, सिल्वर सिल्वर लग रहा है। उसके नजर ऊपर गई, उसको दिखा बड़ा चांद, बड़ा चांद दिखा, और वो देखते हैं। अब उसको एक क्लिक हुआ। क्या क्लिक हुआ? मेरे गुरु ने बोला था पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य पालना। ये बड़ा चंद्रमा तो पूर्णिमा ही लग रही है, क्योंकि उसको तो पता नहीं था पूर्णिमा होती क्या। गुरु को उस समय पूछा था, गुरु ने कहा था कि आकाश में बड़ा चंद्रमा हो ना, उसको पूर्णिमा बोलते हैं। स्टक हो गया, स्तब्ध हो गया, ऐसे ही स्टैचू बन गया, मन में द्वंद्व चलने लगा। अब क्या करें? एक बाजू गुरु की दी हुई प्रतिज्ञा है, दूसरी बाजू उसको दिया हुआ वचन है। अब वो प्रॉमिस पालना कि ये प्रतिज्ञा पालना, उसको नक्की करने दो। आज का टाइम हो गया है। जी नाथ इच्छा